बोलिए, ये जिहादी एजेंडा नहीं चलेगा रिपब्लिक पे। अपनी बात जो शुरू की रिपब्लिक भारत में जिहादी एजेंडा नहीं चलेगा। कि ये जो मेरे पूज्य आचार्य जी का अपमान किया है, करेंगे तो सुचारुता नहीं चलेगा। ऐसे इंटरप्ट करेंगे तो नहीं चलेगा। अरे माफी मांग तू, नहीं चलेगा ऐसे इंटरप्ट नहीं चलेगा। एक सेकंड सर, गलत बात है। ये तू तड़ाक नहीं चलेगा। आई थिंक इट इज ओनली फेयर अगर वो ये कह रहे हैं, वरना मुझे डिबेट को आगे तो बढ़ाना है। मैं इस तरह से डिबेट को आगे नहीं बढ़ा सकती। वो सीधे कह रहे हैं, उन्होंने भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो बोल रहे हैं मैं माफी मांगने को तैयार हूं। दानिश साहब को भी माफी मांगनी है। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। इन्होंने नहीं बोला। नहीं, मैंने गलत शब्द, मैंने किसी को बोला ही नहीं है, तो मैं क्यों? अरे आचार्य जी को आपने मैंने किसी को बोला नहीं। चलती ट्रेन में तो वो आचार्य जी को मैंने तो किसी को नहीं बोला। आचार्य जी का चरणों में पड़ते हैं भाई, नहीं बोला। उनके पैर छूने चाहिए, पैर छू के आशीर्वाद दिया जाता है और इन जनरल उनको कोई अपमान नहीं किया जाता। ये आपकी संस्कृति हो सकती है। ये जिहादी। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, सुचारिता ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तो आप दोनों डिसाइड कर लीजिए फिर कैसे होगा। इस तरह से तो डिबेट नहीं होगी जिस तरह से आप लोग डिक्टेट करना चाह रहे हैं। मैं बस बड़ी क्लियरली बोल रही हूँ। एक मिनट रुक जाइए, आचार्य से हाथ जोड़कर माफी मांगिए। नहीं, आपने हाथ जोड़ लिया, आपने कहा चलिए भाई हाथ जोड़ लिए तो फिर जाइए, फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि जहां पे बड़ा व्हाट इज फेयर इज फेयर। अगर वो अपनी भाषा के लिए माफी मांग रहे हैं तो आपको भी अपनी भाषा के लिए मांगना पड़ेगा। ये बड़ा क्लियर है। नहीं, आपने मैंने क्लियर बोला। भाषा की गरिमा को तो आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं तो विनोद जी आपने भी अब शब्दों का इस्तेमाल किया। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाह रही हूं, मैं डिबेट में आगे बढ़ना चाह रही हूं। तो मैं नहीं रोक सकता। आप मेरे सामने मेरी गऊ की हत्या करो और कहोगे नहीं कानून का पालन करो, मैं नहीं कर सकता भैया। आगे बढ़ूं, मैं उसी लेवल पर रहूंगा। ठीक है विनोद जी, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुमताज जी भी आ गए स्टूडियो में। अगर अनवर पाशा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि एक अलग डिबेट है, एक अलग इधर-उधर बातें भाग जाते हैं। ठीक है। मैं एक चीज पूछ रही हूँ आपसे मुमताज जी, जिस तरह से एक कानून सिर्फ एक धर्म के लिए चल रहा था कि भाई विधानसभा में 2 घंटे का ब्रेक है, बाकी किसी के लिए नहीं है वो, तो उसको अगर हटाया गया है। बहुत सा अटैक अब हिमंत बिस्व शर्मा पर हो रहा है कि ये तो मुस्लिम विरोधी ही है। क्यों? देखिए ऐसा है कि नियत किसकी क्या है पता चल जाता है। माँ बाप जो है अगर बच्चे को मारते हैं प्यार से तो वो पता चलता है कि प्यार से मार रहे हैं, लेकिन अगर गुस्से में मारते हैं तो वो भी पता चल जाता है। हेमंत कि अगर वाकई नियत सही है तो इतने जो फैसले और उनके जो बयानात हैं उनको देख लीजिए, इससे ये लगता है कि उनकी नियत ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि इतने दिनों से चीज़ें चली आ रही हैं, कौन सा इतना बड़ा नुकसान हो रहा था, क्या नुकसान हो रहा था, और फिर जुमा जो है वो एक रुक जाइए सर, एक मैं आपने नुकसान आप तो इतनी देर। अच्छा विनोद जी नहीं, अच्छा ठीक है, उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें रिपब्लिक का मंच है ना। नहीं तो आप उसके बाद सही करिएगा विनोद जी, लेकिन उन्हें बोलने दीजिए। ऐसे तो फिर यहाँ पर हम, मैं कह रहा हूँ पब्लिक का मंच है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चूंकि जुमा की नमाज देखिए उसका एक वक्त तय है, किसी और मजहब में इस तरीके का अगर वक्त तय है तो वो भी डिमांड करें। नहीं तो फिर और राज्यों में भी तो होती है, में थोड़ी हो रही है। आपके तो नमाज 5 होती है सर, 5 के जुम्मे का। देखिए हमारा देश जो है वो महान है और हर सूबे की अलग अलग जो है वो तहजीब है, हर सूबे का अलग अलग तरीका है। मिसाल के तौर पर आप गौ जो गाय के मामले में आप देखिए बैंड कहाँ है, यहाँ है, लेकिन यही बीजेपी के लोग जो हैं जब गोवा में जाते हैं, जब नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो मैनिफेस्टो में क्या कहते हैं, मैं खुल के नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप देख लीजिए। नहीं, और मैं इतने दिनों से कह रहा हूं ये जो केंद्र सरकार है वो राष्ट्रीय पक्ष घोषित करे। मैं बता रहा हूं ऑपरेशन हो रहा हो, अगर मुसलमान डॉक्टर होगा क्या छोड़ के ऑपरेशन छोड़कर नमाज पढ़ने जाएगा? नहीं बताइए, मुझे बताइए। विधानसभा के लिए, विधानसभा के लिए डॉक्टरों के लिए नहीं था। कर देंगे मुझे बताइए, इस्लाम की बात छोड़ो ना, आदमी मर रहा है भाई, आदमी मर रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, देना है उसको, वहाँ क्या मुझे बताओगे? नमाज के लिए जाओगे पहले, बताइए। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, विधानसभा में कोई मर रहा था, कितने लोग मर गए 75 साल में? अपने चैम्बर के अंदर लोग मर गए, बताइए। ठीक है, उनका नमाज, उनकी एक सेकंड, मुमताज जी जिद है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, लेकिन मैं उनका वो चैलेंज सुनिए, एक मिनट जाएगा, आप बताइए। उनका एक चैलेंज है मुमताज जी, उन्होंने एक चैलेंज दिया, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप लोग जो विपक्ष के लोग हल्ला कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी उस पर बयान दिया है
और पार्टी के भी नेता बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन वाले राज्यों में इसके लिए इसी तरह से रूल हो जाए तो मैं भी कर दूंगा। आप लोग असम पर तो बोलते हैं, आप असम में रहते नहीं है, लेकिन आप असम में चाहते हैं कि वो कानून चले जो आपके राज्यों में है नहीं। बात मैडम कानून की नहीं है, हाँ। बात नियत की है। हो बात एजेंडा तय अवॉलिश करना ठीक था, तरीके से एक के बाद एक वो ठीक था। और उसका मैं पूछ रही हूँ, आप मुसलमानों को सबक सिखा रहे हैं, हाँ। इनको ठीक कर रहे हैं और धीरे धीरे यूसीसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो पोलराइजेशन, एक मिनट, ये जो पोलराइजेशन एकीकरण की राजनीति बीजेपी ने शुरू की है, अब आया तो वो भी और हेमंत यूसीसी शर्मा वो कह रहा है यूसीसी लाने की चली, और मैं तो कह रहा हूँ ये मोदी जी के खिलाफ साजिश है, मोदी जी के खिलाफ साजिश है। कहानी है भाई, 240 पे आए हैं, अच्छा, मैं उनको 140 पर लाने की तैयारी है। मैं तो ये कहता हूँ वो ये कह रहे हैं मोदी कि जी एक को के बाद 140 पर एक लाने आप की फैसले तैयारी है। सिर्फ ये मुसलमानों के लिए ले रहे हैं, एक के बाद एक आप फैसले सिर्फ मुसलमानों के लिए ले रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये जो उन्होंने कहा काजी के ऊपर फैसला लिया, मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट के ऊपर फैसला लिया, ये सारे फैसले ना जी। नहीं अरे तो और ले लीजिए ना, महिलाओं के लिए महिलाओं का उद्धार कर दिया उन्होंने। मैं आपसे एग्री करती हूँ, मैं आपसे एग्री करती हूँ, लेकिन 2 महीने में 23 लड़कियों की किस्मत दरी हुई आसाम में। हाँ। और जाके देख लीजिए औरतों के साथ कितना ज्यादा वहाँ पे जुल्म हो रहा है। वो जिहादी कर रहे हैं, कोई बुर्के के अंदर कर रहे हैं, एक मिनट, भैया बुर्के के अंदर कर रहे हैं, जिहादी बुर्के के अंदर कर रहे हैं, काजी कर रहे हैं। अच्छा हलाला कौन करता है? हम जिहादियों अच्छा हलाला कौन करता है? अच्छा हलाला कौन करता है? बताओ हलाला कौन करता है? क्या बोल रही है? बोलो हलाला क्या होता है? अच्छा एक सेकंड ना भाई, एक मिनट रुक जाइए विनोद जी, एक एक करके बात कर ले, एक एक करके बात करेंगे। आचार्य जी प्लीज मेंटेन मैं एक चीज नहीं एक सेकंड बोलो नहीं हलाला जिहादीपन होता है। क्या हलाला क्या होता है? नहीं क्या होता है बताइए, जान गए हलाला को। बताओ ना यार हलाला हम क्या पॉलिटिकल बहस पर रह सकते हैं विनोद जी? लेट्स नॉट मेक दिस थिंग। देखिए इसको नफरत का प्लेटफॉर्म मत बनाइए विनोद जी प्लीज, इसको नफरत का प्लेटफॉर्म नहीं मैं इसे महाभारत को नफरत का प्लेटफॉर्म नहीं बना रही हूँ। एक मिनट, कलमा पढ़ लोगे? मैं नफरत का हमें कलमा पढ़ाओगे? सिद्धार्थ जी के पास जा रहे हैं। कलमा पढ़ाओगे? सिद्धार्थ जी को लीजिए, अच्छा हमें कलमा पढ़ाओगे? अच्छी चीज को लोग कबूल करते हैं, वाह ये मौका भी आ गया। क्यों मौका नहीं आ जाएगा? क्यों मौका नहीं आ जाएगा? हमारी जिम्मेदारी है, उन्होंने कह दिया आपने पढ़ लिया, हमारी उन्होंने कह दिया आपने पढ़ लिया। मुझे देने की मैं हमारी एक बार सिद्धार्थ जी के पास जा रही हूँ। सिद्धार्थ जी ये देख लीजिए, जो एक पॉलिटिकल चैलेंज, मैं तो इसको पॉलिटिकल चैलेंज के रूप में देख रही थी, आप स्टूडियो में देख रहे हैं कितनी एक गर्मा गर्म बहस हो गई है इस पर। अनवर पाशा जी भी आ गए। अनवर पाशा जी, आपके नेता पर तो एक और ही आरोप लग रहा है, वो हिमंता बिस्वा शर्मा को अटैक करने के लिए एक नस्ल भेदी टिप्पणी तक कर गए हैं, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। अब वो सिद्धार्थ जी ने बोला भी, उन्होंने क्या कहा जरा एक बार वो तस्वीर दिखा दीजिए तेजस्वी यादव के ट्वीट की, जो उन्होंने थोड़ी देर जो उन्होंने किया। तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि ये तो चाइनीज वर्जन ऑफ योगी आदित्यनाथ है, ये बोल दिया उन्होंने। अब चाइनीज वर्जन, ये देखिए